हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में 10 क्वेश्चन मैंने लिया है और आशा करती हूं वीडियो पसंद आएगी। पूरी वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेबरिज प्रतिवेदन में 1943, लॉर्ड विलियम, ठीक है, लॉर्ड विलियम ब्रेवरिज की रिपोर्ट। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट में और इटली के शासन काल में, और इटली की श्रम सरकार ने इसे लागू किया था। सिफारसों को विलियम की, बेबरिज विलियम की जो रिपोर्ट थी उसको लागू किया था। और इसीलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है जो है ब्रिटेन को घर होने का श्रेय मिला। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी बेब्रिज प्रतिवेदन। सेकंड क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच, ठीक है, दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें से एक और साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद। यह कथन किसका? हॉबमैन, अब्राहम, लास्की, टीएच ग्रीन। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएल हॉबमैन। ठीक है, और इन्होंने कल्याणकारी राज्य एक और इन्होंने लिखा द वेलफेयर स्टेट में। ठीक है, द वेलफेयर स्टेट में इन्होंने लिखा कि कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के दो सीमांतकों के बीच समझौता है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? डीएल हाबमैन। ठीक है, हाबमैन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो कल्याणकारी राज्य द वेलफेयर, ठीक है, पहले ये देखें, द वेलफेयर, ठीक है, तो द वेलफेयर स्टेट, द वेलफेयर स्टेट में इन्होंने लिखा है कि कल्याणकारी राज्य, इसे नोट कर लें चाहे आप, हाबमैन ने लिखा है कि कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर क्या है? अनियंत्रित व्यक्तिवाद के दो सीमांतकों के बीच एक समझौता है। यानी इन्होंने, डीएल हाबमैन ने द वेलफेयर स्टेट में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य जो है एक और साम्यवाद और दूसरी ओर क्या है? एक और क्या है? साम्यवाद। ठीक है, और दूसरी ओर क्या है? अनियंत्रित व्यक्तिवाद। ठीक है, अनियंत्रित व्यक्तिवाद। तो दो ये सीमांतकों के बीच इन्होंने कहा कि दो सीमांतकों के बीच क्या है? एक समझौता है। ठीक है, ये कहा है हाउमैन ने। ठीक है, द वेलफेयर स्टेट में लिखा है इन्होंने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक सत्य था, एक दार्शनिक सत्य था, एक वैदिक कल्पना था, या एक विवेकशील अनुबंध था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दार्शनिक सत्य था। हॉब्स ने प्राकृतिक दशा का जो विवरण दिया है उसका जो तात्पर्य है वह है कि कभी मनुष्य सचमुच ऐसी अवस्था में रहते थे, यानी प्राकृतिक जो दशा थी, ठीक है, और कभी मनुष्य वाकई में इस तरीके से रहते थे। तो इसने जो विवरण दिया है और उसका अर्थ यह है कि स्पष्ट करता है वो कि जब कोई स्थिर सरकार नहीं होती तब मनुष्यों की दशा कितनी शोचनीय होती है। और इसी तरह सामाजिक समझौते का विचार भी कोई ऐसी ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानता है और यह एक दार्शनिक सत्य मानता है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन सरकार उसकी उत्पत्ति जनसाधारण की इच्छा और जनसाधारण के हित के उद्देश्य से हुई है। तो क्या कहता है कि सरकार चाहे जैसी भी हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ठीक है, सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन जो उसकी जो उत्पत्ति है और उसका जो उत्पत्ति है वो जनसाधारण यानी लोगों की इच्छा और जनसाधारण जो लोगों के हित के साधन के उद्देश्य की पूर्ति से के लिए हुई है। तो ये था एक दार्शनिक सत्य मानता है हॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया? जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल पॉपर, टीएच ग्रीन। और फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, TH ग्रीन। ठीक है, तो ये है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो इन्होंने किया था, TH ग्रीन ने किया था। ठीक है, और TH ग्रीन का इसमें योगदान है सकारात्मक पक्ष के अर्थ में, और ग्रीन ने इसकी परिभाषा से कार्य करने और किसी वस्तु का उपयोग करने के रूप में है जो दूसरों के साथ रहकर करने अथवा आनंद लेने योग्य है। तो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? TH ग्रीन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन बोधा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी जॉन बोधा ने अपनी स्वतंत्रता की संकल्पना किससे उधार ली थी? मैकियावेली से ली थी, फ्रांस के धार्मिक युद्ध से ली थी, हॉब्स से ली थी, ऑस्टिन से ली थी। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस के धार्मिक युद्ध से ली थी। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद शर्मा वर्मा ने लिखा है कि बोधा ने एक ऐसे ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रणयन किया जिसका 3 शताब्दी में फ्रांस की दयनीय अवस्था में उद्भव हुआ। कौन कहता है? डॉक्टर विश्वनाथ। ठीक है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा। तो ये क्या कहते हैं कि बोधा जो थे, जिन बोधा, उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक सिद्धांत का प्रणयन किया जिसका 3 शताब्दी में जो है फ्रांस की दयनीय अवस्था से उद्भव और धार्मिक युद्ध पीछे चलकर 2 सामंतवादी गुटों के बीच परिवर्तित हो गया। जो धार्मिक युद्ध था, किसके बीच परिवर्तित हो गया? 3 शताब्दी में 2 सामंतवादी गुटों के बीच। ठीक है, तो सामंतवादी गुटों के बीच परिवर्तित हो गया और इन युद्धों के कारण फ्रांसीसी समाज जर्जर होता जा रहा था। और ऐसे समय में बोधा ने संप्रभुतावाद का नारा दिया। किसका नारा दिया बोधा ने? संप्रभुतावाद का बोधा ने नारा दिया और ऐसी आशा व्यक्त की कि संप्रभुता का उपभोग, ठीक है, संप्रभुता का उपभोग सामाजिक शक्तियों के कल्याण से किया जाएगा। यानी संप्रभुता वाद का नारा दिया जिन बोधा ने और कहा कि संप्रभुता का उपयोग सामाजिक शक्तियों के कल्याण में किया जाएगा। और इस प्रकार जिन बोधा ने संप्रभुता की संकल्पना फ्रांस के धार्मिक युद्ध से इन्होंने उधार ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत ही नहीं है? यानी कोई सिद्धांत राज्य संबंधी नहीं है। किसका नहीं है? श्रमिक संघवाद का, मार्क्सवाद का, श्रेणी समाजवाद का, या फेबियनवाद का? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवाद का। ठीक है, मार्क्स ने स्वयं राज्य के सिद्धांत पर अलग से स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। ठीक है, मार्क्स ने राज्य के लिए बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, राज्य के सिद्धांत के बारे में नहीं लिखा है स्वयं। मार्क्स का आदर्श वर्ग विहीन, उसने क्या कहा है? वर्ग विहीन समाज। ठीक है, अगर मार्क्सवाद आपको अच्छी तरीके से डीपली पढ़ना है तो आप जरूर पॉलिटिकल थिंकर्स की भी वीडियो जरूर देखा करिए साथ साथ, जिसके आपको डीपली जो है नॉलेज हो जाए। और प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पॉलिटिकल थिंकर्स की जो वीडियो है वो मिल जाएंगी और उसमें मार्क्सवाद मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। तो इन्होंने वर्ग विहीन समाज है जिसमें राज्य क्या है? विलुप्त हो जाएगा, यानी राज्य की उसमें आवश्यकता ही नहीं होगी। ये कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। ठीक है, कोई वर्ग ना हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए जिसकी फिर राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, राज्य उसमें विलुप्त हो जाएगा, इनका कहना है मार्क्स का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन है, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया है? जॉर्ज कैटलिन, H.J. लास्की, वाल्टर लिपमैन, H. क्रीप। 7 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, संप्रभुता मूलतः क्या था? संकट का सिद्धांत था। और यह मत किसने प्रतिपादित किया है? जॉर्ज कैटलिन, H.J. लास्की, वाल्टर लिपमैन, H. क्रेव। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H.J. लास्की। लास्की ने अपनी पुस्तक, ठीक है, इनका समय कब तक से कब तक का था? 1893 से, ठीक है, 1950। ठीक, तो इनकी पुस्तक, इनकी बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये ग्रामर ऑफ, ठीक है, ग्रामर ऑफ
पॉलिटिक्स, ठीक है, इनकी पुस्तक है। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तथा कृतियों में एकलवादी प्रभुसत्ता की कठोर निंदा की तथा दर्शाने का कार्य किया, और एकलवादी प्रभुसत्ता का सिद्धांत 20वीं शताब्दी की परिस्थितियों तथा जो वातावरण थे उस समय के माहौल, उस समय का पर्यावरण जो था, वातावरण था, उसको देखते हुए एक विनाशकारी सिद्धांत है। और ऐतिहासिक दृष्टि से लास्की ने एकलवादी प्रभुसत्ता को जिस हद तक जो ऐतिहासिक विशेषताएं थी उसका क्या माना है, विवशताएं थी, जो ऐतिहासिक विवशताएं थी, ठीक है, जो व्यवस्थाएं थी उसको क्या माना है, उसको इन्होंने परिणाम ऐतिहासिक विशेषताओं को माना है, और उतना तर्क या न्याय दृष्टि का परिणाम को नहीं माना है। ठीक है, तो एच.जे. लास्की मानते हैं कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत इन्होंने प्रतिपादित किया है। और कौन सी पुस्तक, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और अन्य कृतियों में भी इन्होंने एकलवादी प्रभुसत्ता की जो है कठोर निंदा की। 8 क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत राज्य की रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? तो कौन सा सिद्धांत है जो राज्य की रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का रात्रि के पहरेदार की भूमिका का जो है समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी जिसकी हम कामना करते हैं, जिसकी कामना करते हैं वह है रात्रि के पहरेदार जैसा। उदारवादी कहते हैं कि रात्रि के पहरेदार की राज्य भूमिका का करता जो है निर्वाह करता है, तो राज्य को इन्होंने कहा कि रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ये समर्थन करता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि रात्रि के पहरे, राज्य क्या है इनके अनुसार? रात्रि के पहरेदार जैसा है। ठीक है, ये कहते हैं उदारवादी, जिन्होंने कहा है, ये माना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दें इस पे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियां, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना का संगठन, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, CF स्ट्रांग के अनुसार, ठीक है, CF स्ट्रांग इनके अनुसार, ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो CF स्ट्रांग के अनुसार संविधान को उन सिद्धांतों का संग्रह कहा जाता है, ठीक है, उन संविधान को उन सिद्धांतों का संग्रह कहा जा सकता है जिनके अनुसार राज्य की शक्तियों, शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध क्या होते हैं? समायोजित होते हैं। ठीक है, समायोजित होते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ, नोट कर लीजिए कि CF स्ट्रांग के अनुसार, क्योंकि ये परिभाषा सहित एग्जाम में आता है, ठीक है, पूछ लेगा किसकी परिभाषा है। तो CF स्ट्रांग के अनुसार संविधान को उन सिद्धांतों का संग्रह कहा जा सकता है जिनके अनुसार शासन की शक्तियों, शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समायोजित होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें डी है, उपरोक्त सभी। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर। 4th पॉइंट है एक राजनीतिक दल के दायित्व अधिपति पर। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी विधि अभिसमय पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर। देखिए, सामान्यतः जो पाश्चात्य राजनीतिक संविधान के समाजों के संविधानों में व्यवस्थाएं हैं, उसमें सरकार पर प्रभावशाली जो नियंत्रण स्थापित होते हैं, ठीक है, नियंत्रण जो स्थापित होते हैं उसमें विधि का शासन आ जाता है। ठीक है, विधि का शासन। और दूसरा पॉइंट है इसमें मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का प्रावधान। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, पृथककरण, विकेंद्रीकरण व नियंत्रण और संतुलन। और चौथा पॉइंट भी है इसमें, जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय जो है पालिका। ठीक है, पहला पॉइंट है विधि का शासन, दूसरा है मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रावधान, तीसरा है राजनीतिक शक्तियों का विभाजन,
पृथककरण जो है, विकेंद्रीकरण है, नियंत्रण और संतुलन, और चौथा स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 ए आ जाएंगे, ए वाला इसमें नहीं आएगा। चौथा पॉइंट है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की जो है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, तो संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है इन तीनों के अलावा एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका पर। और 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।